अब इन पुलिस के जो हिजड़े हैं ना, एक भी पुलिस के हिजड़े की या एक भी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें गिरफ्तार करे। और जैसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है, ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। एक तो पैसा, जकात का पैसा जो जिहादी बांटते हैं, और एक जो वो औरतें सप्लाई करते हैं ना आजकल, ज्यादातर जितने दलाल देखे होंगे आपने प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले लोग, वो मुसलमान हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले दिखाए हैं। इन वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि हरिद्वार की धर्म संसद में सबसे बड़ा धर्मी बाबा एक बार फिर से देश के संविधान, जुडिशरी और मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जहर उगल रहा है, इसके कई वीडियोज आप लोगों ने देखे। ये छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आपको दिखाई हैं। इसके जब पूरे वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे तो आप देख करके शॉक्ड हो जाएंगे। साथ ही साथ इसी धर्म संसद को लेकर के पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम हो रहा है। अब अमेरिका से इस मामले पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ऐसी धर्म संसदों के ऊपर पाबंदी देश में लगनी चाहिए और इन लोगों को पूरी दुनिया में बैन करना चाहिए, अगर मेरी इस राय से सहमत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका एक एक लाइक आपकी आवाज देश की आवाज बनेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे कि हरिद्वार की धर्म संसद हुई और इस धर्म संसद की गूंज पूरी दुनिया में पहुंची। कई देशों के लोगों ने और कई देशों के गवर्नर्स ने, कई देशों के जो हमारे देश के अंदर जो है अधिकारी आते हैं, उन्होंने इस मामले पर जो है एक तरह से इसका आलोचना की और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। कल हाँ ये जरूर है कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और नरसिम्हानंद सरस्वती को भी इस मामले पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हम आपको खबर भी दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ दिए गए नफरती भाषण की गूंज अब अमेरिकी संसद में सुनाई दे सकती है। मुसलमानों के नरसंहार की कॉल पर भले ही भारत सरकार सख्त ना हो, लेकिन जेनोसाइड वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा अंतरराष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे पर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। टेलीग्राफ में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी समूह जेनोसाइड वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इस मामले पर सुनवाई अमेरिकी संसद में करवाना चाहती है और इस मामले की बहुत जल्द आपको अमेरिका की संसद के अंदर सुनवाई देखने को मिल सकती है। आप समझिए, हमारे देश का नाम जो काफी चर्चित है और देश का नाम रोशन है विदेशों में, लेकिन इन पाखंडी बाबाओं की वजह से देश का नाम विदेशों में बदनाम हो रहा है। आज हमारे देश को लोग किस तरह से, किस नजरों से देख रहे हैं, इसके कुछ दिन पहले ही इस हरिद्वार की धर्म संसद के बाद आप लोगों ने ट्वीट के जरिए देखे होंगे। लेकिन अब अमेरिका की संसद के अंदर इस मामले पर गूंज उठने वाली है और अगर ऐसा होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की बदनामी अब इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, वो भी इन पाखंडी बाबाओं की वजह से। लेकिन हमारे देश की सरकार इन पाखंडियों के साथ खड़ी हुई है और इसके कई बयान आप लोगों ने सुने होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लोग दावा करते हैं। एक और खबर की बात करते हैं। पाखंडी बाबा नरसिम्हानंद सरस्वती ने अब सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान पर अभद्र टिप्पणी की है। दोस्तों क्या कुछ कहा है, पहले आप उसके बयान को सुनिए। 3 बयान है इसके। पहला मैं आप बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। तो गुरुजी, जो कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई। वही सुप्रीम कोर्ट जो कि आसमानी किताब में लिखा हुआ है, उसको लेकर जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जब वसीम रिजवी थे तो इन्होंने याचिका डाली, तो इनके खिलाफ फाइन लग गया और जबकि इन्होंने सच्चाई बताई तो इनके खिलाफ नोटिस इशू हो गया। जो पूरे धर्म संसद के खिलाफ नोटिस इशू हुआ है कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना। इसके पीछे क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है? देखिए, अब ये बात बाद में तय करेंगे बेटा, पहले त्यागी जी बाहर आ जाए, उसके बाद सब मुद्दों पे फिर लगातार आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस बयान को सुना, इस बयान के अंदर इस पाखंडी बाबा नरसिम्हानंद सरस्वती ने देश के संविधान, देश की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है और
तो और इसने संविधान को मानने से इनकार कर दिया है और इसने जुडिशरी के ऊपर यानी कि अपना विश्वास ही खो दिया है। इसका सीधे तौर पर कहना है कि उसको सुप्रीम कोर्ट और संविधान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये जो हमारे देश में संविधान है, अगर इस संविधान का हम पालन करेंगे या जो सरकार इस संविधान का पालन कर रही है वो हिंदुओं को मार डालेगी। अब आप समझिए, क्या आपको लगता है कि आज हमारे देश के संविधान के मुताबिक हिंदुओं की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है? क्या आज हमारे देश की जुडिशरी क्या हिंदुओं के खिलाफ है? जिस तरह से ये बाबा बता रहा है। खैर, इसका एक ही बयान है, एक और बयान सुनाते हैं। पहले इस बयान को भी सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। कनेक्ट है मेरे से, तो अगर सुन पा रहे हो तो जी बताइए। जब तक ये वसीम रिजवी थे इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ये हमेशा से बोलते रहे, तो गिरफ्तार नहीं हुए। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनते कैसे गिरफ्तार कर लिया? वो जो बोल रहे हैं वो अपनी किताब से बोल रहे हैं। सुनिए विशाल, सबसे बड़ी बात जो हिंदू को समझने के लिए, जब उन्होंने वो किताब लिखी थी तब वो वसीम रिजवी थे, तब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नहीं थे। लेकिन तब इन पुलिस के जो हिजड़े हैं ना, एक भी पुलिस के हिजड़े की या एक भी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें गिरफ्तार करे। और जैसे ही उन्होंने जो है सनातन अपनाया, वो इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए और आज अपमानित होकर, प्रताड़ित होकर जेल में हैं। सकते हमारे तो लड़के साले हिजड़े हैं, इनसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे, ये टाइम पे शादी नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं? हम निहत्ते लोग, हम कमजोर कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं और कर क्या सकते भाई? हमारे पास तो यही तरीका है, वकील करेंगे और यहाँ अनशन पर बैठे हैं, आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाएंगे और कुछ भी नहीं कर रहे हम, बस यही कर रहे हैं भाई। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इसका दूसरा वीडियो भी सुना, इस वीडियो में भी इसको जो है हमारे देश की फौज, आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। इवन इसको इस वीडियो में जुडिशरी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। यानी पहले वीडियो में भी यही शब्द इसने इस्तेमाल किया, इस वीडियो में अब एक नया शब्द इसने जोड़ा है, वो है फौज का। हमारे देश की फौज पर इसको भरोसा नहीं है, आर्मी पर इसको भरोसा नहीं है। अगर इसको आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं तो सबसे पहले मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको चाइना बॉर्डर पर गलवान घाटी में भेजा जाए। देखेंगे ये कितनी जंग करेगा वहां पर। अगर ये वहां से जीत कर आता है और जो जमीन अभी तक बताया जा रहा है कि चीन ने कब्जा की है, वो इसके जरिए से छुड़वाई जाए, इसको भेजा जाए कि ये लड़ करके उस जमीन को लाए। ये तो घर में सोता है, अभी अनशन दे रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आज जिस तरह से इसको अनशन देने की जो छूट मिली हुई है वो हमारे देश के संविधान ने दे रखी है, हमारे देश की जुडिशरी ने दे रखी है। और जिस तरह से आराम से ये जो है अपने शौक करता है, आराम से भाषणबाजी कर रहा है, ये आर्मी की ही देन है। खैर, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इस दो वीडियो के बाद एक और इसका वीडियो सामने आया है, पहले आप इस वीडियो को भी देखिए, इसके बाद इसकी भी चर्चा करें। एक तो पैसा, जकात का पैसा जो जिहादी बांटते हैं, और एक जो वो औरतें सप्लाई करते हैं ना, आजकल ज्यादातर जितने दलाल देखे होंगे आपने प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले लोग, वो मुसलमान हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किसी दिन औरतें हत्या कर लेंगे। लेकिन इन चीजों के कारण आज हमारा देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है। पैसा और औरतें, इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये मुसलमान जिहादियों के पास बहुत ज्यादा है और ये हर अधिकारियों तक, नेताओं तक ये पहुंचते हैं दोनों चीजें, और उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि हमारा भैया सरकार भी इनके दबाव में आ रही है। सरकार में तो भी तो लोग ही तो चलाते हैं, सरकार को अपने आप में कोई चीज थोड़ी होती है, सरकार को लोग चलाते हैं। वहां कौन भी तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, इस वीडियो में भी खुलेआम ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मुसलमानों की औरतों के खिलाफ अपशब्द यूज कर रहा है, तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अपशब्द यूज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे बाबा को आप बाबा कहेंगे? क्या इसके अंदर बाबा वाले कोई गुण आपको नजर आते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।